तो अलका लांबा जी कह रही हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैंने अभी कोई फैसला नहीं किया है पार्टी ने कि तेजस्वी यादव ही हमारे मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे। असल वहां खेल कोई और कुछ और चल रहा है। वहां खेल चल रहा है, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि तेजस्वी की सरकार नहीं बने। इसी में कांग्रेस की भलाई है। अगर तेजस्वी की सरकार बन गई तो कांग्रेस के ऊपर आने की संभावना जाती रही, और कांग्रेस अब कम से कम राहुल गांधी ये काम अच्छा कर रहे हैं, चाहे साथ में चल के ही पॉलिटिक्स कर रहे हैं। करना चाहिए। अगर आप राजनीति में हैं तो वहां कोई आप साधु बनने के लिए नहीं गए, पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कितना साथ लेना है, कहां लंगड़ी मारनी है, कहां धोखा देना है, कहां तेजी से निकल जाना है, कहां चापलूसी करनी है, ये सब आपको कला आनी चाहिए। और अब राहुल गांधी इस कला में माहिर धीरे धीरे हो रही है। अच्छी बात है। उनको मालूम है कि जब तक आरजेडी के साए में हम रहेंगे, कांग्रेस पार्टी अपनी खोई जमीन वापस नहीं ला सकती है। कांग्रेस पार्टी का आप एजेंडा देखें, अब तो वो कह रहे हैं कि हम 50% के जो ब्रैकेट है उसको तोड़ करके आगे निकल जाएंगे। दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए जो स्कीम ला रहे हैं, वो स्कीम क्या है? वो आरजेडी का जो पूरा कैपिटल है, जमा पूंजी है, उसको राहुल गांधी अपनी तरफ लाना चाहते हैं। और ये तभी होगा जब आरजेडी का नाश होगा। अब नाश होगा कैसे? साथ में खड़े हैं तो नाश तो एकदम दिखने नहीं चाहिए ना कि भाई हम नाश चाहते हैं उनका। लेकिन उनकी इच्छा यही है कि आरजेडी का नाश होना चाहिए, तभी कांग्रेस का एलिवेशन होगा। और इसमें जेडीयू और बीजेपी उनको मदद करेगी। अब कहा जा रहा है ये जो सासू मां का जो एंगल आ रहा है मित्रों, ये बड़ा वोलाटाइल कर दिया है, एकदम से कंकड़ मार दिया शांत जल में। और जैसे जैसे ये सितंबर बीत गया, आज 30 सितंबर है, अक्टूबर आएगा। अक्टूबर में जब ये अनाउंस हो जाएगा, बिहार चुनाव की तारीखें आ जाएंगी, ये सासू मां का मामला और गहराएगा। और तब बार बार प्रशांत ये कह रहे हैं पब्लिक फोरम पे जाकर के कि बिहार के 5-10 ऐसे ऑफिसर हैं जिनकी संपत्ति की जांच उनके प्रायोरिटी में है। और जैसे ही आप अधिकारियों पर निशाना लगाते हैं कि जनता के आप हीरो बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन अधिकारियों की रईसी, उन अधिकारियों की क्रूरता, उन अधिकारियों की संवेदनहीनता, उन अधिकारियों के भ्रष्टाचार से आम जनमानस वाबस्ता है। उनको पता है कि ये अधिकारी क्या कर रहे हैं। अब प्रशांत ने उसी को निशाना लिया। अकेले खाली नेता को, पॉलिटिशियन हु आर इन द पावर, उनको अटैक कर रहे हैं, नहीं, उनके कोलैबोरेशन को साथ साथ ला रहे हैं। वो चाहते प्रशांत तो चीफ सेक्रेटरी की सासू मां को छोड़ सकते थे, लेकिन ला रहे हैं। इस बात को समझिए आप। जैसे राहुल गांधी अगर चाहते तो बोल सकते थे कि हां हमारे मुख्यमंत्री के चेहरा हैं, नहीं बोल रहे हैं। पॉलिटिक्स गहरी, अच्छी बात है। अब प्रशांत राहुल को भी मात दे रहे हैं, प्रशांत मोदी को भी मात दे रहे हैं। एक बात तो आपको मानना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी प्रशांत की, जो पॉलिटिक्स है तो पॉलिटिक्स होती है साहब। पॉलिटिक्स में शाम दाम दंड भेद छद्म द्वंद सब होगा। और इसमें कोई हमारे बड़े बड़े जो नेता हैं वो बड़े पाकसाफ हैं, ये कहना ठीक नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि प्रशांत केजरीवाल नहीं। और जब मैं अभी देखा है, मैं कभी बातचीत करूंगा तो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन प्रशांत जो जिनसे जिनसे बात कर रहे हैं उनको कह रहे हैं कि मैं केजरीवाल नहीं हूं। क्यों? क्योंकि अगर मैं केजरीवाल हो गया, मतलब अगर मैंने धोखा दिया बिहार की जनता, तो कह रहे हैं कि सदी के सबसे बड़े धोखेबाज हम होंगे। वो खुद ही कह रहे हैं। अब अगर सदी के सबसे बड़े धोखेबाज बनने के लिए प्रशांत तैयार हैं, तब तो ऐसा करेंगे। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि प्रशांत ऐसा करेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट बात है मित्रों कि एक साइलेंट वेव बिहार में है, एंड दैट इज इन फेवर ऑफ प्रशांत। आपको वो डिनाई नहीं करना पड़ेगा। मतलब अगर आप 10 वोटर हैं और ये एकदम आप उनको डिसलाइक, पॉलिटिकल जो लोग हैं जो पॉलिटिक्स में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं, वो या तो बहुत डिसलाइक करते हैं या बहुत लाइक करते हैं। लेकिन आप बीच का जो ग्रे एरिया है उसको जब आप इवैल्यूएट करेंगे, अगर 10 वोटर हैं, 10 वोटर में से आप पूछेंगे कि प्रशांत किशोर क्या है,
तो 10 के 10 बोलेंगे कि प्रशांत बोल अच्छी बात रही। फिर उसमें से कुछ बोलेंगे कि अरे प्रशांत क्या है, ये खुद दलाली करते थे। अरे प्रशांत क्या है, ये तो खुद नेताओं को की पीछे पीछे जाते थे। प्रशांत क्या है, तो पैसे के लिए बिका हुआ है। प्रशांत क्या है, तो पैसे कमाए हैं, कभी मोदी के साथ रहा, कभी ममता के साथ रहा, नीतीश के साथ रहा, कांग्रेस में दाल गली नहीं। हाँ, सबको इन्होंने मदद किया और वहां से पैसे बनाए। ये पैसे बना करके बिहार की जनता को उल्लू बना रहे। ये सारी बातें हो रही, ये आपको सुनने को मिलेगा। लेकिन 10 के जो ऐसी बात भी बोल रहे हैं, वो भी इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि प्रशांत जो मुद्दे पलायन के उठा रहे हैं वो अनुचित है, या प्रशांत जो करप्शन को लेकर के जो अभी सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक दिया है वो अनुचित है। ऐसा कोई नहीं कह रहा है। उनके हार्ट को डिसलाइक करने वाले भी इस बात पर डिनाई नहीं कर रहे हैं कि हाँ, प्रशांत ये बात सही कह रहे हैं। अब ये और बात, अच्छा, प्रशांत को कहा जा रहा है कि आप हमको जो कह रहे हैं, हम ट्रांसपेरेंसी के साथ अपनी बात रख रहे हैं, ये और बात है। अभी कुछ लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, पार्टी का जो संविधान है वो प्रशांत नहीं बताते हैं। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है और जो प्रेसिडेंट, जो स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, उनको लग रहा था कि उन्हीं का एलिवेशन होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, तो स्टेट प्रेसिडेंट भी थोड़े से नाराज हैं। अब साहब, वो ब्यूरोक्रेट रहे, वो एम्बेसडर रहे। अब एम्बेसडर को वो पॉलिटिकल जो पोजीशनिंग चाहिए, उसमें हो सकता है कि प्रशांत, उनको लग रहा हो कि ये उस तरह से फिट नहीं बैठे। तो एक पॉलिटिकल, आप उसे एनिमल नहीं कह सकते हैं, एक पॉलिटिकल प्राणी को लेके आए। अब पॉलिटिकल, उदय सिंह पॉलिटिकल प्राणी रहे हैं, बीजेपी के सांसद रहे हैं पूर्णिया से, तो उदय सिंह को उन्होंने बनाया है। अब ये उदय सिंह कहीं दिखते नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि उदय सिंह के सारे फाइनेंस उसमें इन्वॉल्व है। अब महाराष्ट्र उनको फाइनेंस कर रहा है, बंगाल के कुछ बिजनेसमैन कर रहे हैं, और उद्योगपति, अभी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अडानी जी का पैसा लग रहा है प्रशांत जी के। भाई, किसी का पैसा लग रहा हो, किसी का नहीं लग रहा हो, सवाल है कि राहुल गांधी को कौन पैसा दे रहा है, सवाल है कि आरजेडी को कौन पैसा दे रहा है, सवाल है कि जेडीयू को कौन पैसा दे रहा है, सवाल है कि भाजपा को कौन पैसा दे रहा है। ये सारे सवाल गौण हो जाते हैं। पॉलिटिक्स में अगर आप हैं, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी। बीजेपी की बात कभी और कर लेंगे कि ये बात सही है कि जब मोदी का फेनोमेना अभी चलेगा, अभी देखना है कि जब मोदी एग्रेसिवली उसमें एंटर करेंगे बिहार में, तो मोदी का जादू तो चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मोदी का अपना इमेज उस तरह से बहुत नीचे नहीं गया है, ये बात भी सही है। नीतीश कुमार का अपना इमेज तो नहीं, लेकिन नीतीश के बारे में यह चला गया है संदेश कि नीतीश बीमार है, अस्वस्थ है, ये चला गया है। ये बात तो लोग मानने लगे हैं कि वो शायद इस बार दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन नीतीश ने जो काम किया है, करप्शन को आप छोड़ दें अगर, तो नीतीश के काम को स्वयं प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि हम उसको डिसलॉज नहीं कर सकते। तो ये बात तो प्रशांत भी कहते हैं कि नीतीश ईमानदार है, मोदी अपने ईमानदार है, और भी एक आध दो लोगों का वो नाम ले रहे हैं, वो ईमानदार है। लेकिन बाकी जो चौकड़ी है वो भ्रष्ट है। इससे किसी को असहमति नहीं। कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा बिहार में, जो वोटर हो बिहार का, जो प्रशांत के इस आर्गुमेंट से खुद को डिसएग्री करे, जो कहे कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, जो प्रशांत कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। प्रशांत जो डिप्टी सीएम के